प्रश्न था कि जीवन में अशांति बहुत है, चिंताएं बहुत हैं, कल्याण का मार्ग क्या है? तो बताया गया था कि क्षणिक शांति तो प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है, लेकिन ऐसी प्रगाढ़ शांति की व्यक्ति को सदैव आवश्यकता पड़ती है, जिससे हमारे अंदर की उद्विग्नताएं मिटें। और इसके लिए कहा गया था कि प्रभु की शरण ग्रहण करें, सरलता को अपनाएं, दिखावे से बचना शुरू करें, नकली जिंदगी को छोड़कर प्रकृति के साथ संबंध जोड़ें। और इस तरह से चलते चलते ये भी समझें कि परमात्मा की इस दुनिया में लगातार परिवर्तन हो रहे हैं। अगर आज आपके पास बहुत बड़ी सत्ता, संपत्ति, सत्कार, सुविधा, सुख भोग के साधन हैं, तो ये सदा टिके रहेंगे ऐसा नहीं कहा जा सकता। ऊपर वाला नीचे आ जाता है, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ये चक्र चल रहा है संसार का। इसलिए गीता ये कहती है, भ्रामयन यंत्र रूढ़ानि माया। भगवान अपनी माया से सबको यंत्र पर जैसे बैठा हुआ कोई हो और वो घूम रहा हो चक्र, भाग्य का चक्र भी ऐसे ही चल रहा है और जिंदगी का चक्र भी ऐसे ही चल रहा है। तो पूछा गया कि फिर करें क्या? तो आज उसी को भगवान दर्शा रहे हैं। मन मना भव मद भक्तो मद याजी, मां नमस्कुरु मामेव एष्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। अपना मन मुझ में मतलब भगवान में स्थिर करो। ये स्थिर हो रहा है दुनिया में। जहां भी थोड़ा सा लालच दिखाई देता है, मतलब दिखाई देता है, तुम वहीं अपना मन स्थिर करके वहीं की परिक्रमा कर रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मद भक्तो, मद भक्त मेरे भक्त हो जाओ। अभी तक तुम काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, अहंकार के, मद मत्सर के भक्त बनकर कभी क्रोध नचा रहा है, कभी काम नचा रहा है, कभी लोभ नचा रहा है। सूरदास ने भजन गाया था, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, काम क्रोध का पहर चोलना, गल विषयन की माल। हे गोविंद, मैं बहुत नाचा हूं इस दुनिया में। काम क्रोध की माला पहन लिए, काम क्रोध का पहर चोलना, चोला पहना हुआ, काम क्रोध का गल विषयन की माल और विषयों की माला पहनकर ये सारी चीजें मुझे नचा रही हैं। क्रोध नचाता है, लोभ नचाता है, विषय वासना से लेकर के बैर भी नचाता है। जिसके पास के प्रति हमारा बैर है, उसके प्रति भी हमारा ध्यान हर समय लगा रहता है। बदला लेना है, चोट पहुंचानी, कैसे कर दें, क्या करें। तो चारों तरफ हम भक्त बने हुए हैं संसार के, और संसार नचा रहा है। आगे फिर कहते हैं, मद याजी, मेरे लिए ही यज्ञ करो, तुम्हारे कर्म मेरे लिए हों। माम नमस्कुरु, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा आदर मेरे लिए हो। झुको अपने परमात्मा के लिए। जैसे जैसे तुम अपने अहंकार को गलाकर अपने मन को मुझ में स्थिर कर लोगे, माम एव एष्यसि, फिर तुम मुझे पाओगे। भगवान की शरण जैसे जैसे व्यक्ति के जीवन में आने लग जाती है,
शांति और चैन आना शुरू होता है। आगे फिर कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों का परित्याग करो, कर्तव्य कर्म और सारी चीजों, सारे दायित्वों से ध्यान हटाकर माम एकम शरणम व्रज, शरण लो भगवान की। सब दायित्व पूरे हो जाएंगे, लेकिन पहले ध्यान भगवान में रहे। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, जो तुम्हारे पाप तुम्हें चैन नहीं लेने देते, तुम्हारा सुख चैन छीन रहे हैं, उन सब से मुक्ति मैं दिलाऊंगा। मां शुच, शोक मत कर, चिंता मत कर, अपने आप को मेरे हवाले कर, मुझे सौंप, मैं तुम्हारे कष्टों का हरण करूंगा। चिंतन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले तो ये कह रहे हैं कि अपना मन मुझ में स्थिर करिए। मन की एकाग्रता का विकास करना सबसे पहला कर्तव्य बनता है। आपका मन परमात्मा के चरणों में लगने लग जाए और एकाग्र होने लग जाए तो बस वहीं से बात बनने लग जाती है। मन टिकता तो है, लेकिन वहीं टिकेगा जहां मन की रुचि होती है, जहां मन को टेस्ट आता है, जहां मन को स्वाद आता है, बस मन उसमें जाता है। हमने अभ्यास ऐसा कर लिया है कि हमारा मन जो है वो बेकार की चीजों को बहुत पसंद करता है, और अगर हम कोई अच्छी चीजें बताएं तो ये मन वहां जाता ही नहीं। तो इसको अभ्यास जैसा होगा वैसा ये करेगा। इसलिए वो प्रैक्टिस कराइए कि हम अपने मन को वहां टिका सकें जहां टिकाने से उसका भला होने वाला है। तो ये सोचना बहुत जरूरी है कि किन की संगति में बैठने लगे हो। इनकी संगति में बैठने से थोड़ा मजा तो जरूर आएगा, लेकिन ये लेकर कहां जाएंगे। जिनकी संगति में बैठने से नशा करने को मिले, जुआ खेलने को मिले, गलत तरफ जाने को मिले, कलेश में पड़ना पड़े, अपनी प्रगति रुक जाए, अपने जीवन का नाश हो जाए, घर परिवार छूट जाए, चीजें खराब हो जाएं, तो समझ में जब ये आ जाता है कि ये मार्ग मेरे लिए नहीं है, तुरंत व्यक्ति वहां से हट जाएगा, अगर समझदार है तो पहले वहां का अभ्यास करो जहां जाना है, जो आपके लिए उचित है। और जहां जाने से आपका भला नहीं होने वाला है, बुरा ही बुरा होगा, तो ये ध्यान रख लीजिए, वहां से मन को हटाना और वहां जाना ही नहीं, और उसी में मन को एकाग्र करो जो हमारे लिए उचित है। और जिस दिन इंसान को अपना लक्ष्य, अपनी मंजिल, अपना टारगेट दिखाई देने लग जाए और उसी की रुचि लग जाए, उसी में मन लग जाए, उसी में खो जाए व्यक्ति, मैंने यहां जाना है, ये पाना है, कुछ भी हो जाए मैंने यहां पहुंचना ही पहुंचना है। तो ये ध्यान रख लीजिए, शुरू शुरू में आपकी परीक्षा ली जाएगी। भगवान परीक्षा लेते हैं, तुम इतनी ऊंचाई पर जाना चाहते हो, उसके काबिल हो भी या नहीं हो। तुम्हारी हिम्मत है, तुम्हारा संकल्प मजबूत है, तुम्हारे अंदर लगन है, तुम्हारे अंदर वो आग है कि जो किसी के बुझाने से बुझेगी नहीं। तुम अगर सच में मजबूत हो तो तुम्हारी परीक्षा होगी, परीक्षा ली जाएगी। तो जैसे जैसे परीक्षा में आप खरे उतरेंगे तो भगवान फिर मदद करना शुरू करते हैं, और जब मदद करते हैं तो फिर तो कमाल होता है। 2 कदम आपने बढ़ाए और 4 कदम बढ़ाने की ताकत भगवान देते हैं। परिणाम कमाल करोगे दुनिया में आप।
शुरुआत में तो आपको कठिनाइयां आएंगी ही आएंगी। संत एकनाथ इतने बड़े संत थे, भगवान की भक्ति में बैठे हुए, और उनका ध्यान बहुत अच्छा लगता था। गोदावरी के तट पर बैठे बैठे साधना करते करते उन्होंने ईश्वर के दर्शन किए, कृपा पाई, और जब ये महसूस होने लगा कि बात बनने लगी है, तो एक दिन मन में आया कि अब मैं अपने पितरों के उद्धार के लिए तर्पण का समय आ गया है, पितरों का तर्पण करता हूं। तो कुछ ज्ञानी ध्यानी लोगों को बुलाऊं, भोजन कराऊं। तो भोजन बनाकर रखा था, और महाराष्ट्र में उस समय बहुत ज़्यादा छुआछूत की समस्या थी, ऊंच नीच का भेद बहुत था, जाति प्रथा, और जाति प्रथा में भी इतना भेद, ब्राह्मण भी अपने में भेद करें, छोटी जाति बड़ी जाति, ये जाति वो जाति, बहुत ज़्यादा कुछ था। कुछ लोगों ने चालाकी से एक व्यक्ति को, जो छोटी जाति का व्यक्ति था, उसको कहा कि जाओ इनको गुस्सा दिलाओ और आज इनका तर्पण भी नहीं होने दो। जो भोजन बनाया हुआ था उसमें जाके वो साफ सफाई करने वाला व्यक्ति था, गया और उसमें लात वात मार के फेंक दिया। अब ये इतने शांत व्यक्ति थे, इन्होंने उसकी तरफ देखा और अपना भोजन जो है वो पशुओं को खिला करके, और उसके बाद अपने बर्तन दोबारा साफ किए, फिर भोजन बनाना शुरू किया। जैसे भोजन बनने लगा तो उसी समय वो आया, और आकर के जैसे ये ध्यान करने लगे पितरों का, उसी समय आया और उनके कंधे पे सवार होकर के उनको हिलाने लगा, और छेड़कर दूर जाके खड़ा हो गया। तो उसके बाद ये गए, स्नान आदि करने के बाद शुद्ध भाव से, क्योंकि पता नहीं कैसे पांव से, गंदे पांव से चलकर आया, मन को खराब किया। भक्ति करने वाले व्यक्ति को अपने आसन का बहुत ध्यान रखना होता है, वस्त्रों का ध्यान रखना होता है, जिस स्थान पर बैठा उस स्थान की पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। अपना जो भोजन बनाते हैं वो भोजन भी पवित्र होना चाहिए, और बनाने का तरीका भी ठीक होना चाहिए। मिर्च मसाले और तरह तरह के गलत पदार्थ डाल करके, हाँ थोड़ा बहुत तो आप लोग जो है अपने स्वास्थ्य सम्मान के लिए लें तो ठीक है, लेकिन बनाने का तरीका भी ठीक होना चाहिए। तो अब ये शुद्ध होकर जैसे ही बैठे, लोग तमाशा देख रहे हैं, कुछ लोगों ने उस आदमी को भगा दिया और ये कह दिया कि अब छेड़ना नहीं। अब इनका समय हो रहा है, और दूसरे लोग जो है जिन ब्राह्मणों को बुलाया था वो आए नहीं, उन्होंने मना कर दिया। अब करे तो क्या करे बेचारे। इन्होंने जो है उस समय बैठकर भोजन के थाल लगाए और पितरों का आह्वान किया, और कहा कि मेरी भक्ति सब मेरे भगवान को अर्पित है, इसलिए और कोई रिश्तेदार नहीं, मैं तो सबसे बड़े रिश्तेदार को ही पुकारता हूं, वो सहायता करें। और कहते हैं उनका भोजन उनके पितरों ने ग्रहण किया, और ग्रहण करने के साथ उन्हें आशीष दिया, और ये कहा बड़ी बात है, कुल को तारा तुमने, तुम्हारे अंदर शांति है, स्थिरता है। एकाग्रता भंग करने के लिए लोग आए, लेकिन तुम्हारी एकाग्रता अपने प्रभु के चरणों में थी, न मलाल था न निराशा, और दुनिया की तरफ नहीं देखा, देखा तो दुनिया के मालिक की तरफ। सच बात तो यह है कि जिनकी एकाग्रता भगवान में है, उन लोगों के साथ तो परमात्मा हमेशा मदद करते हैं। इसलिए गीता में जब ये कहते हैं योगक्षेमम वाहम्यम, मैं जिम्मेदारी लेता हूं तुम्हारे, जो तुम्हें मिलना चाहिए, जिस चीज का लाभ तुम्हें होना चाहिए वो मैं दूंगा, और जिस चीज से तुम्हारी रक्षा होनी चाहिए, रक्षा का भी दायित्व तो मेरा है, बस तुम मेरे तो हो। और मेरे होने का मतलब संपूर्णता से मन तुम्हारा मुझ में लग जाए, तुम्हारी भाव भावना मेरी हो जाए,
तुम्हारे कर्म जो हैं यज्ञ बन जाएं और वो यज्ञ भी बदला कुछ नहीं चाहो, भगवान से भगवान को मांगो और तुम्हारा नमन झुकना भगवान की तरफ हो पूर्णता से। तो सबसे पहले तो क्या करना चाहिए, भगवान में अपनी एकाग्रता बनानी चाहिए, कंसंट्रेशन बनाओ, मन लगा रहे वहीं। भटकाने वाले आएंगे, परीक्षा उनकी हो रही थी और उसके बाद संत एकनाथ ने कहा कि भगवान शायद तुम ये चाहते थे, मुझे देखना चाहते थे कि कक्षा पार की नहीं की, क्लास पास की नहीं की, मन टिका हुआ है, मन एकाग्र है, भक्ति स्थिर है तुम्हारी, तुम्हारा धैर्य ठीक है, तुम्हारे मन में शांति है, तुम इस काबिल हो कि मेरा प्यार पा सको, तो भगवान क्यों परीक्षा ले रहे हो? मेरे से तो कराने वाले भी आप ही हो, फिर भी अगर परीक्षा लेना ही चाहते हो लो, लेकिन वो शक्ति भी दो कि मैं तुम्हारे चरणों में लगा रहा हूं। संत एकनाथ ने कहा कि भगवान शायद तुम ये चाहते थे, मुझे देखना चाहते थे कि कक्षा पार की नहीं की, क्लास पास की नहीं की, मन टिका हुआ है, मन एकाग्र है, भक्ति स्थिर है तुम्हारी, तुम्हारा धैर्य ठीक है, तुम्हारे मन में शांति है, तुम इस काबिल हो कि मेरा प्यार पा सको, तो भगवान क्यों परीक्षा ले रहे हो? मेरे से तो कराने वाले भी आप ही हो, फिर भी अगर परीक्षा लेना ही चाहते हो लो, लेकिन वो शक्ति भी दो कि मैं तुम्हारे चरणों में लगा रहा हूं। तो परीक्षा तो होती है आपकी एकाग्रता की परीक्षा होगी। और ध्यान रखिए, जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाए आपकी भक्ति भी बढ़ती रहनी चाहिए, आपका ध्यान भी भगवान के चरणों में बढ़ना चाहिए। सारे दिन एक जैसे नहीं रहेंगे, कभी दिन अच्छे, कभी बुरे, कभी उतार चढ़ाव जीवन में आएगा, कभी सुख आएगा, दुख आएगा, मान आएगा, अपमान आएगा, लेना देना, पाना खोना, ये जीवन का चक्र है, इसके बीच से तो जिंदगी चलती है। फिर भी मन टिकाए रखना। और आगे जो कहा गया है ना, मन मुझ में एकाग्र करो और अपनी एकाग्रता का विकास करो, डेवलपमेंट करो इस बात की, रोज रोज थोड़ी एकाग्रता बढ़ाते चले जाओ। कल से ज्यादा मन एकाग्र हुआ है, अब मूड बनने लगा है, अब ध्यान भगवान के चरणों में लगने लगा है, अब भगवान को धन्यवाद देते जाना और अपने मन को एकाग्र करने के साथ साथ कहते हैं अभ्यास द्वारा अपनी एकाग्रता को ध्यान केंद्र पर लेकर आओ। ध्यान केंद्र सबसे ज्यादा तो आज्ञा चक्र पर ध्यान टिकाना चाहिए। आज्ञा चक्र पर जब आप अपना मन टिकाते हैं तो उस समय निर्विचार होकर थोड़ी देर के लिए शांत होकर के आप बैठना, केवल अपने आप को शांत करें, स्थिर करें, शांत सुझाव देना और स्वयं को ढीला छोड़ना, शांत और फिर विश्राम, रिलैक्स। जैसे आप अपने आप को रिलैक्स कहेंगे तो पूरे शरीर को आराम के मूड में ले आओ। सीधे होकर बैठे हुए हैं लेकिन आराम में, विश्राम आ रहा है, शांत, साइलेंस में जाना है, रिलैक्स होना है, थोड़ा थोड़ा शरीर को ढीला छोड़ना, इजी मूड में बैठ जाइए और स्वयं को स्थिर करिए। और फिर ओंकार का उच्चारण करते हुए मन को यहाँ तिलक वाले भाग में, इस जगह पर मन को टिकाकर शांत, मौन, स्थिर ऐसे कहते हुए खो जाइए। और आप देखेंगे आपको अनुभूति होने लग जाती है कि आ रही है किरण भगवान की, प्रेम उसका उतर रहा है। जैसे जैसे आप स्थिर होते जाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे दुनिया दूर चली गई है, संसार बाहर खड़ा है और आप नगर के बाहर किसी सुंदर वन में खड़े हुए हो, जहाँ शांति है, चारों तरफ सुंदर फूल खिले हुए, सुगंध, पवित्रता सब है, ताजी हवा है और आप शांत होकर वहाँ आनंदित हो रहे हैं। ऐसे संसार आपसे पीछे हटता चला जाएगा।
ये करने के साथ में कहते हैं कि फिर समस्त कर्म भगवान को समर्पित करो, मतलब भगवान के लिए काम करो। भगवान के लिए जब आप काम करते हैं तो फिर वो जो काम जो भी कर रहे हैं आप, जैसे मान लीजिए आपने महिलाएं बैठी हैं तो वो सुन रही हैं घर में बैठे बैठे, तो अपना भोजन बना रहे हो तो ये भगवान के लिए बना रहे हो, ऐसा सोचिए। मतलब ये भगवान का प्रसाद है। भगवान का प्रसाद भगवान की भगवत भावना से बनाया जाएगा ना। तो भगवत भावना से जब प्रसाद बनाया जाता है तो उसमें भगवान का नाम जपते जपते प्रेम पूर्वक, क्योंकि एक गृहिणी को एक कर्तव्य मिला, एक ड्यूटी मिली है अपने भगवान की सेवा करने की, और वही प्रसाद आप अपने परिवार के सदस्यों को खिला रहे हैं। और जब वो प्रसाद सदस्यों को दे रहे हैं, घर के मेंबर्स को, तो आप समझ लीजिए उसमें प्रभु की कृपा जुड़ गई और वो भोजन प्रसाद ही नहीं बन गया, अमृत प्रसाद हो गया। और जब आप उस अमृत को, उस प्रसाद को छकते हैं, उसको खाते हैं, ग्रहण करते हैं, तो उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम होता है शुद्ध भावनाएं आती हैं। कलयुग का प्रभाव जो कहते हैं ना घर में आ गया, तो वो प्रभाव खत्म होने लग जाता है। बड़ों का मान रहेगा, लिहाज रहेगा, तमीज रहेगी, शिष्टाचार रहेगा, लेन देन में पवित्रता होगी, कमाई जो आपकी आई है फिजूल खर्ची नहीं होगी और बेकार में पैसा नहीं जाएगा। एक स्थान पर बहुत सुंदर ढंग से समझाया गया है कि अगर आप अपने जीवन में भक्ति को चरम तक ले जाना चाहते हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि अपने कृष्ण को प्रसन्न करने का सबसे सुंदर तरीका क्या है। तो वहां पर यह समझाया गया है कि हर व्यक्ति को कुछ साधनों का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें सबसे पहले कहा गया है दान व्रत तपो होम जप स्वाध्याय होमे श्रेयोभिर्विविधैश्चान्ये कृष्णे भक्तिर ही साध्यते। भगवान की भक्ति सिद्ध कैसे होती है? भगवान के लिए कुछ कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। क्या? एक तो आप जो भी कमाते हैं अपनी कमाई का 10% भाग, दशांश तो भगवान के कार्यों में लगाना ही चाहिए। इतना भी नहीं लगा सकें तो 2% दो। 2% दे पाना भी अगर हो जाए आपसे तो भी बहुत इसको उचित माना जाएगा, क्योंकि हम लोगों की आदत देने की तो है ही नहीं। सब लोगों का हाथ मुड़कर अपने मुंह की तरफ जाता है। और इतनी बड़ी अद्भुत प्रैक्टिस है हम लोगों को कि अगर अंधेरे में भी मूंगफली या चने खा रहे हों तो लेकर ऐसे निशाना मारें तो सीधा मुंह में ही जाता है। इतने बड़े निशानची हैं सभी। और धूप में बैठकर भी अगर किसी को खीर खिलानी पड़े चम्मच में लेके, तो दूसरे आदमी को खिलाने बैठोगे आप तो चम्मच में से कुछ ना कुछ गिरेगा जरूर नीचे। ये कहाँ प्रैक्टिस है दूसरों को खिलाने की? हाथ टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, गिरा। आप खिला रहे तो भी कुछ गिरेगा जरूर, और खुद खा रहे हो तो। लोगों को, अजीब लोगों को देखा हमने, साइकिल पर चले जा रहे हैं और वो कुछ चने बने कुछ ले रखे हैं मुट्ठी में, ऐसे फेंक के मारते हैं। एक हाथ से हैंडल पकड़ा हुआ साइकिल का और एक हाथ से ऐसे फेंक के मारते हैं कि सीधा मुंह में जा रहा है, एक दाना इधर से उधर नहीं। इतनी प्रैक्टिस की भी लोगों ने, बस दूसरों को खिलाने की प्रैक्टिस नहीं है। हालांकि इसको भी कहा गया है कि खुद खा लेना प्रकृति है और दूसरे का छीन कर खाना ये विकृति। और अपना हिस्सा भी देकर दूसरे की भूख मिटाकर प्रसन्न होना, इसको कहते हैं संस्कृति, देव संस्कृति, भारत की संस्कृति। लेकिन बड़ा मुश्किल है। हमें मौका मिले किसी का पेट भरने के लिए, किसी की जिम्मेदारी लेने के लिए, कितनी बार हिसाब किताब लगाएंगे। परमात्मा का अद्भुत कमाल है कि वो हमें दे करके भी भूलता है।
माता पिता भी यही करते हैं, इसलिए भगवान को माता पिता बंधु सखा सब कुछ कहा गया। जबकि ये कहते हैं भगवान से हमारे सारे रिश्ते हैं, लेकिन कोई उसको ये कहता है कि भगवान जी आप जीजा जी, मौसा जी, चाचा जी, ताया जी ये भी हो? कोई नहीं बोलता। और ये कहते हैं सारे रिश्ते भगवान से हैं। कारण भगवान को माता कहा, पिता कहा, बंधु कहा, सखा कहा। पिता या मां क्या करते हैं? त्वम ही न पिता वसो त्वम माता शतक्रतो बभूविथ। बहुत सारे धन ऐश्वर्य देने वाले, सब कुछ हमारे ऊपर लुटाने वाले और लुटा करके भी हिसाब न करने वाले पिता तो आप ही हो। त्वम माता शतक्रतो बभूविथ। सैकड़ों सैकड़ों तरह के कर्म करके, उपकार करके अपने बच्चों को पालना और सब कुछ करके भी भूल जाना कि मैंने अपने बच्चे के लिए क्या क्या किया। ऐसे तो माँ ही करती है। लेकिन अगर किसी दूसरे को पालने की जिम्मेदारी मिल जाए, ना माँ रहे ना पिता रहे, चाचा पाले या ताऊ जी ताया जी पाले किसी बच्चे को, कुछ भी खर्च करेंगे उसके ऊपर हिसाब जरूर लिखेंगे। पढ़ाई में इतना खर्च किया, इसके कपड़ों पर इतना खर्च हुआ, इसको जो है जाने आने में इतना पैसा दिया गया। लेकिन कमाल की बात यह है कि सारा हिसाब दूसरे के बच्चे का तो लगाया जाएगा, वो भी अपने बच्चे का हिसाब नहीं लिखते। कमाल तो तब होता है जब चाची या ताई भोजन कराने बैठे, अपने बच्चे को भी करा रही है और पराये बच्चे को भी करा रही है। पराये बच्चे की रोटियां गिनेगी और अपने बच्चे के लिए क्या कहेगी? इसको भूख ही नहीं लगती, कुछ खाता ही नहीं। सब्जी डालते डालते भी उसका ध्यान जाता है, इसको थोड़ा कम देना है। अपना पराये का कितना बड़ा भेद आ जाता है। तो जो असंख्य उपकार करने के बाद भी कभी हिसाब नहीं लगाता, ऐसा माता पिता बंधु सखा अगर कोई दुनिया में है, पिताओं का पिता, माताओं का माँ, बंधुओं का बंधु और सखाओं का सखा, वो केवल भगवान ही है। और उस प्यारे परमात्मा के प्रति प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि हम अपनी कमाई का पहला हिस्सा परमात्मा के नाम अर्पित करें। और प्रत्येक दिन की शुरुआत के समय में जब आप दिन की शुरुआत करते हैं तो पहला समय का हिस्सा भगवान के नाम। आपको सारा दिन दिया गया है, लेकिन कहा गया कि पहला हिस्सा परमात्मा के नाम। अपने आप को शुद्ध कर रहे हैं, स्नान आदि कर रहे हैं, लेकिन मन मन में भगवान का नाम चलता रहे। स्नान आदि करने के बाद दुनिया का प्रवेश मन में बाद में होने देना, सबसे पहले आप अपने परमात्मा का नाम जपना और उसका सिमरन करने के बाद उसके बाद प्रयास कीजिए कि अब अपने घर के बड़े बुजुर्ग सबके प्रति अपना आदर व्यक्त करने के साथ साथ फिर सांसारिक चर्चा। यहां तक कहा जाता है कि आपके भोजन बनते समय भी चूल्हे में जो आपकी रोटी बन रही है उसमें से पहला टुकड़ा घी लगाकर, थोड़ा मीठा लगाकर अग्नि को अर्पित कर दीजिए। अग्निर्वै मुखम देवानाम, देवताओं का मुख अग्नि है। वहां जो आपने आहुति दी वो सारे देवी देवताओं को आपकी आहुति पहुंचती है, सारे ब्रह्मांड में पहुंचती है कि जिससे मैं सब कुछ पा रहा हूं, ये मेरा छोटा सा एक छोटी सी आहुति आपके लिए है। थोड़ा मार्मिक ढंग से निवेदन करना चाहता हूं, थोड़ा भावुक होकर निवेदन करना चाहता हूं, इसलिए मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुन लेना। जब आदमी मरता है, 2 पेड़ की लकड़ी लेकर के मरता है। 2 पेड़ जितनी लकड़ी उस व्यक्ति की चिता के लिए काम आती है। जिस दिन मरोगे, 2 नहीं कहो तो कम से कम 1 पेड़ लेके तो मरोगे। तो जीते जी कम से कम 2 पेड़ तो लगा दो।
आदमी अगर देखा जाए तो ज्यादा बड़ा आदमी है तो कहते हैं और जरा ज्यादा बड़ी लकड़ियां लगाएं। कम से कम एक पेड़ तो व्यक्ति की चिता के लिए काम आता ही आता है। तो दुनिया से जाने से पहले कम से कम 2 पेड़ लगा दीजिए, जबकि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने के लिए 24 पेड़ों की जरूरत पड़ती है। 24 वृक्ष, 24 ट्रीज आपको जरूरत पड़ेगी पूरी जिंदगी जीने के लिए, क्योंकि उन्हीं से जो ऑक्सीजन आ रही है उसी से आपको जिंदगी मिलती है। जब आप देख रहे हैं कोरोना का समय चल रहा है, सांस नहीं आ रहा होता तो आखिर में जो है लेकर जाते हैं और कहते हैं ऑक्सीजन चढ़ानी पड़ेगी, ऑक्सीजन लगानी पड़ती है नाक पर। वो ऑक्सीजन ही आपको फिर से दोबारा जिंदगी देती है। रोज आपकी जिंदगी के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, जो सांस आप ले रहे हैं। हवाई जहाज में आप बैठे हुए हैं, स्थितियां ऐसी आ जाती हैं, वो तो पहले बैठते ही बता देते हैं कि अगर अंदर ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो ऊपर से जो है ये मास्क नीचे लटक जाएंगे, इनको अपने नाक में पहले लगा लेना। अगर आपका बच्चा भी बराबर में बैठा हुआ है उसको बाद में लगाना, पहले खुद को लगाना, क्योंकि अगर तुम सांस ले रहे हो तो दूसरे को भी सांस लेने के लिए मदद कर दोगे, और अगर तुम्हारी सांस गई तो दूसरे को कैसे बचा लोगे। वो कहते हैं कि सबसे पहले अपने आप को बचाओ और फिर दूसरे को बचाओ। नहीं, कहीं तो ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारी सांस घुट रही है और तुम दूसरों को लगाते लगाते खुद को मर जाओ तो उसको भी न लगा पाओ। तब पता लगता है एक सांस की कीमत। 24 पेड़ पूरी जिंदगी चाहिएंगे आपको। एक आदमी को कम से कम, इसलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ी सी मार्मिक बात आपको सामने थोड़ी भावुकता में कहना चाहता हूं कि कम से कम जिस दिन मरोगे, एक पेड़ लेकर के तो उसी दिन मर जाओगे।